मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साल 1995 का वो जाड़े की शुरुआत का महीना था। बिहार के छोटे से कस्बे से कोई 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव था, रामपुरवा। गांव में बिजली तो थी मगर वो अपनी मर्जी की मालकिन थे, कभी आती कभी नहीं। पक्की सड़क अभी अभी बनी थी और उसकी कालाश अभी भी ताज़ी लगती थी। गांव और कस्बे के बीच वो 6 किलोमीटर का रास्ता दिन में तो ठीक ठाक था मगर रात में वो रास्ता एक अलग ही शख्सियत ओढ़ लेता था। गौरव उस रात कुछ ऐसे ही रास्ते पर था। वो 22-23 साल का लड़का था, दुबला पतला नहीं मगर ज़्यादा भारी भी नहीं। पटना में बीकॉम का दूसरा साल चल रहा था उसका। ममेरे भाई रोहन की शादी थे अगले दिन, इसलिए 3 दिन पहले ही आ गया था मामा के घर। घर में उत्सव का माहौल था, औरतें गाना गा रही थी, मेहमान आ जा रहे थे, बाहर शामियाना लग रहा था। अंदर रसोई से हल्दी और घी की मिली जुली खुशबू आ रही थी। रोहन उससे 3 साल बड़ा था। शादी पहले की वो बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखती थी मगर उस शाम वो बेचैनी एक अलग ही वजह से थी। शाम के कोई 5 बजे होंगे जब रोहन गौरव के पास आया। उसने धीरे से बताया कि शहर के दर्जी को उसने शादी का सूट पैंट सिलने को दिया था। सूट पैंट तो आ गया मगर उसके साथ जो मैचिंग टाई थी वो दुकान पर ही छूट गई और कल शादी में पूरा कपड़ा चाहिए था। दर्जी की दुकान रात 8 बजे तक खुलती रहती है। रोहन खुद नहीं जा सकता, ये बात गौरव जानता था। शादी से पहले होने वाले दूल्हे को शाम ढल जाने के बाद घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, ये रिवाज था और मामा के घरों में रिवाजों को मजहब की तरह माना जाता था। ये 90s का वो दौर था जब लोग इन बातों को दिल से मानते थे, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। गौरव ने ज़्यादा सोचा नहीं, उसने मेहमानों में से ही एक की हीरो स्प्लेंडर उठाई। चाचा माधव की थी जो उस वक्त खाने में बिजी थे। रोहन से दुकान का सही पता लिया और चल पड़ा। शहर पहुंचते पहुंचते 7 बज गए थे। दर्जी की दुकान मिल गई। एक छोटी सी दुकान थी, बल्ब की पीली रोशनी में नहाई हुई। दर्जी बुजुर्ग था, सफ़ेद बालों वाला। उसने टाई निकाली, लाल और काले धागों की बनावट वाली थी। गौरव ने शुक्रिया कहा, बुजुर्ग ने मुस्कुराया। बाहर निकला तो घड़ी में 8:15 हो रहे थे। भूख जोरों की लग रही थी। सुबह से बस चाय बिस्कुट खाया था। एक ठेले वाले से 2 समोसे लिए, सरसों के तेल में तले हुए, अदरक और धनिए की खुशबू से भरे हुए। खड़े खड़े खाएं और फिर बाइक स्टार्ट की। शहर की भीड़ भाड़ पीछे छूटती गई। दुकानों की रोशनियाँ, रिक्शों की घंटियाँ, लोगों की आवाज़ें, सब धीरे धीरे पीछे रह गए। जब वो गांव वाले रास्ते पर आया तो एकाएक ऐसा लगा जैसे किसी ने एक पर्दा खींच दिया हो। सड़क सुनसान थी, पूरी तरह सुनसान। बाइक की हेडलाइट से आगे के कोई 20-25 फीट ही दिखते थे, बस उसके आगे अंधेरा था, घना ठोस, बिना किसी माफी के। सड़क के दोनों तरफ खेत थे और उन खेतों के पीछे जो पेड़ थे वो हवा में हिल रहे थे मगर हवा थी ही नहीं।
गौरव ने मन में सोचा कि जल्दी पहुंचना है और उसने थ्रोटल थोड़ा और खींचा। और तब था जब बाइक ने पहला झटका दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर इंजन बंद। गौरव ने किक मारी, बाइक नहीं चली, फिर मारी, नहीं चली। उसने समझ लिया पेट्रोल। गाड़ी लेते वक्त उसने पेट्रोल चेक ही नहीं किया था। वो बाइक के पास खड़ा रहा कुछ देर। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। हेडलाइट अभी भी उसने बंद कर दी थी, बैटरी बचानी थी। और जैसे ही हेडलाइट बंद हुई, अंधेरा और गहरा हो गया। आंखें उस अंधेरे को पकड़ने की कोशिश करती रहें, मगर हाथ कुछ ना लगा। दूर कहीं कोई जानवर बोला, सियार था शायद, या कुछ और। गौरव ने बाइक को धक्का देना शुरू किया। चलना उसे पसंद था, मगर ये वाला चलना नहीं था। ये रात के अंधेरे में किसी सुनसान सड़क पर एक बेजान बाइक को खींचते हुए, ये सोचते हुए चलना कि मामा के घर में कोई ये नहीं जानता कि वो कहाँ है। रोहन को पता था बस, और रोहन अभी शायद सो चुका हो। वो चलता रहा। कितनी देर चला ठीक से पता नहीं। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। पसीना आ गया था जाड़े में भी। बाइक भारी थी। समोसे पच गए थे शायद, क्योंकि भूख फिर से याद आने लगी थी। और तभी उसे दिखी वो रोशनी। पहले तो उसे लगा कि नज़र का धोखा है। एक पीली सी टिमटिमाती रोशनी रास्ते के किनारे पर से कोई 100-150 कदम आगे। वो रुका, आंखें सिकोड़ी। रोशनी थी और हिल भी नहीं रही थी, यानी कोई लालटेन नहीं थी जो हाथ में उठाई हो, टिकी हुई थी किसी जगह पर। गौरव ने बाइक को धक्का और तेज दिया। जैसे जैसे वो करीब आया, रोशनी का आकार साफ होता गया। एक छोटी सी संरचना थी। एक तरफ एक बल्ब लटका हुआ था, जिसके नीचे एक पुराना सा बोर्ड था। बोर्ड पर कुछ लिखा था, मगर इतनी रात में पढ़ना मुश्किल था। एक तरफ एक पतला दुबला आदमी खड़ा था, हाथ बांधे। पेट्रोल पंप। गौरव को उस लम्हे में जो खुशी हुई वो बयां से परे थी। उसने बाइक वहीं लगाई और उस आदमी की ओर मुड़ा। आदमी उम्र दराज था, 60 के आसपास रहे होंगे। माथे पर झुर्रियां थे, मगर आंखें तेज थी, बहुत तेज। सफ़ेद धोती पहने हुए, ऊपर एक मटमैला कुर्ता, पाँव में चप्पल नहीं थे। गौरव ने कहा कि पेट्रोल चाहिए। आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस इशारे से आने को कहा। वो पंप पुराना था, उस जमाने का हैंड पंप वाला सिस्टम। एक हरे रंग की टंकी थी जिस पर जंग के धब्बे थे। उस पर एक नल था और नल के नीचे एक मापने वाला बर्तन। आदमी ने नाप तोल कर पेट्रोल डाला। हाथ थरथरा रहे थे थोड़ा, उम्र का असर। गौरव ने पैसे दिए। आदमी ने उन्हें देखा, फिर एक तरफ रख दिया। उस वक्त गौरव को कुछ अजीब लगा, मगर उसने नज़रअंदाज किया। भूखे आदमी को और क्या चाहिए था, पेट्रोल मिल गया था। मगर जब वो बाइक की ओर मुड़ा तो उस आदमी ने पहली और आखिरी बात कही, धीमी आवाज़ में, लगभग फुसफुसाहट में। उसने कहा, बेटा जल्दी जाओ, इस रास्ते पर रात को रुकना ठीक नहीं। गौरव ने मुड़कर देखा। आदमी की नज़र उस पर नहीं थी। वो सड़क के पार खेतों की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना डर, ना चिंता, ना कुछ। जैसे उसने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि कहनी थी। गौरव ने सोचा बुजुर्ग आदमी है, बस ऐसे ही कह दिया। उसने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। यहाँ रुकना ज़रूरी था क्योंकि उस पेट्रोल पंप की एक तारीख थी।
एक पुरानी भारी खामोश तारीख। रामपुरवा और शहर के बीच उस रास्ते पर पेट्रोल पंप पहली बार सन 1966 में खुला था। उस वक्त बनाने वाले का नाम था हरिशंकर सिंह। गांव के एक साधारण किसान घराने से आए थे, मगर उन्होंने पेट्रोल पंप खोलकर इस इलाके में एक नई शुरुआत की थी। वो पंप उस पूरे इलाके में इकलौता था। शहर और आसपास के 7-8 गांवों के बीच हरिशंकर सिंह की एक बेटी थी सुमित्रा और एक बेटा विजय। सन 1969 में एक रात जब पंप बंद था और हरिशंकर अकेले थे, किसी ने पंप में आग लगा दी। वजह किसी को ठीक से नहीं पता थी। कुछ लोग कहते थे जमीन का झगड़ा था, कुछ कहते थे किसी ने पुराना बदला लिया था, कुछ बस चुप रहते थे, जो शायद सबसे सही था। हरिशंकर सिंह उस आग में मारे गए। पंप जल गया। विजय उस वक्त 13 साल का था। बाप की मौत, घर की बर्बादी, सब एक ही रात में। सुमित्रा की शादी किसी दूसरे गांव में हो गई थी, वो चली गई। विजय को रिश्तेदारों ने पाला, मगर हरिशंकर की जमीन, उनका पंप, वो सब सालों तक खंडर बना रहा। जब विजय बड़ा हुआ तब उसने उस पंप को फिर से बनाया, अकेले, उसी जगह पर। लोगों ने रोका, कहा अपशकुन है। उस जगह का जहां आग में मौत हुई हो, वहां काम धंधा नहीं चलता। मगर विजय ने नहीं माना। उसने कहा, ये मेरे बाप की जगह है और मैं यहीं रहूंगा। सन 1975 में पंप फिर खुला। विजय अकेला चलाता था, कोई नौकर नहीं, कोई मदद नहीं। सुबह खोलता, रात को बंद करता। वो इंसान था भी अजीब। पूरे इलाके में उससे लोग मिलते हैं, बात करते हैं, पेट्रोल लेते हैं, मगर उसके बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं था। ना घर था उसके पास, ना परिवार। वो पंप के पीछे एक छोटी सी कोठरी में रहता था। और एक बात और थी, वो अंधेरे के बाद कभी पंप बंद नहीं करता था। जब तक कोई आता नहीं था वो खुला रखता था। लोगों ने पूछा तो उसने बस इतना कहा था, रात को अकेले रास्ते पर कोई फंसा हो तो यहाँ रोशनी दिखनी चाहिए। गौरव की बाइक चल पड़ी। पेट्रोल की मात्रा थोड़ी थी। उस बुजुर्ग ने जितनी डाली थी उतनी, मगर गांव तक पहुंचने के लिए काफी थी। हवा अब थोड़ी तेज हो गई थी। खेतों में लगे ईख के पौधे हिल रहे थे। हेडलाइट की रोशनी में सड़क का वो हिस्सा दिखता था जो गौरव के ठीक सामने था, और वो हिस्सा काफी था। वो तेज चला और कोई 2-3 मिनट बाद एक बात उसके दिमाग में आई जो उसे रोकनी चाहिए थी, मगर उसने रुकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि गांव अब करीब था। वो बात ये थी कि पंप की उस हरी टंकी पर जो जंग थे वो बहुत पुराने थे, बरसों पुराने। और उस बोर्ड पर जो लिखा था, गौरव ने लौटते वक्त हेडलाइट में देखा था, हरिशंकर फ्यूल सर्विसेज। वो नाम पुराने रंग में था जो बरसों की धूप और बारिश से धुंधला पड़ चुका था। और वो बुजुर्ग आदमी के पाँव में चप्पल नहीं थे जाड़े की रात में। गांव आ गया, रोशनी दिखने लगी। शामियाने की तरफ से आवाजें, कोई औरतें गीत गा रहे थे। गौरव ने बाइक रोकी, सांस ली। रोहन बाहर खड़ा मिला। उसने पूछा, कहाँ थे इतनी देर से? हम सोच रहे थे। बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था, रास्ते में एक पंप मिला, वहां से लेना पड़ा। ये ले तेरी टाई। रोहन ने माथे पर बल डाले। कौन सा पंप? उस रास्ते पर तो कोई पंप नहीं है, कभी था ही नहीं। गौरव ने उसे देखा। था, बिल्कुल था। एक बुजुर्ग आदमी था, धोती कुर्ते में, हरी टंकी थी, हाथ वाला पंप था।
रोहन चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, चलो अंदर। अंदर एक कमरे में रोहन के मामा बैठे थे, बाबू श्याम नारायण, 60 के पार के इलाके के पुराने जानकार। जब रोहन ने उन्हें बात बताई तो वो भी कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि गौरव जो बता रहा है वो पंप उस रास्ते पर वो था। साल 1969 से पहले और फिर आग लग गई थी। बाद में विजय ने बनवाया, मगर वो भी साल 1982 में एक रात पंप पर ही मारा पाया गया। बीमारी से अकेला था, कोई नहीं था। तब से वहाँ कुछ नहीं था, बस ज़मीन थी और उस ज़मीन पर जली हुई पुरानी ईंटों के निशान। गौरव उस रात सो नहीं पाया। वो छत पर चला गया। ठंडी हवा थी, मगर उसे उसकी परवाह नहीं थी। वो बार बार उस लम्हे को दोहराता रहा, अपने जहन में उस आदमी का चेहरा, उसकी आवाज़, उसके हाथों का थरथराना, वो टंकी, वो बल्ब, वो बोर्ड और वो एक जुमला, बेटा जल्दी जाओ, इस रास्ते पर रात को रुकना ठीक नहीं। उसे याद आया कि जब उसने पेट्रोल के पैसे दिए थे तो उस आदमी ने उन्हें एक तरफ रख दिया था, मगर कहाँ, किस चीज़ के ऊपर? कोई मेज़ नहीं थी, कोई काउंटर नहीं था। उसने पैसे हवा में रख दिए थे और वो पैसे वहीं टिके रहे थे। गौरव ने अपनी जेब में हाथ डाला, मगर पैसे वहाँ नहीं थे। इसका मतलब कुछ तो हुआ था, कुछ तो असली था उस रात। अगले दिन शादी हुई। रोहन के चेहरे पर वो सूट था, वो टाई थी, सब ठीक था। गौरव ने किसी को कुछ नहीं बताया, ना दुल्हन को, ना मेहमानों को। सिर्फ रोहन और बाबू श्याम नारायण को पता था। बाबू ने उसे एक बात बताई थी सुबह, जब बाकी सब नाश्ते में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा था, विजय बेचारे का एक ही काम था जिंदगी में, रात को अकेले रास्ते पर फंसे लोगों की मदद करना। वो कहता था कि उसके बाप को जब ज़रूरत थी तो कोई मदद करने नहीं आया था, इसलिए वो खुद रुकता था। गौरव ने सुना, तो वो अब भी? पता नहीं बेटा, कुछ इंसान जाने के बाद भी काम पर लगे रहते हैं। जो काम उनकी रूह में होता है वो उन्हें जाने नहीं देता। शाम को जब बारात निकली, गौरव खिड़की से बाहर देख रहा था, कहीं दूर उस रास्ते की तरफ जहां खेत थे और अंधेरा था। उसे एक पल के लिए, बस एक पल के लिए एक पीली रोशनी दिखी, टिमटिमाती हुई, फिर गई। शायद कोई उधर से गुजर रहा था और उसे मदद की ज़रूरत थी, और शायद उसे कोई मिल भी गई। कुछ रोशनियां इसलिए नहीं जलती कि उन्हें जलाने वाला जिंदा है, बल्कि इसलिए जलती हैं कि जलाने वाले का काम अभी पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी मुझे बहुत सालों पहले मेरे दादाजी ने सुनाई थी। ये बात बहुत पुरानी है। उस वक्त दादाजी एक ज़मींदार के यहाँ, यानी कि उसके खेत में खेती किया करते थे। एक बार की बात है, वो रात को बहुत देर से उन खेतों से अपने घर की ओर लौट रहे थे। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। उस वक्त ना तो पक्की सड़क हुआ करते थे, ना ही स्ट्रीट लाइट्स। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था और उनके हाथ में बस एक छोटी सी पेंसिल टॉर्च थी, जो कि बहुत ही मुश्किल से रास्ता दिखाने के काम आ रहे थे। दादाजी तेज कदमों से अभी अपने घर की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके पीछे पीछे कोई और भी चल रहा है।
उन्होंने पीछे घूम कर देखा मगर वहां कोई भी नहीं था। मगर बार बार उन्हें ये एहसास हो रहा था कि कोई और भी है उस रास्ते पर जो उनके साथ साथ ही चल रहा है। खैर, वो तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाने लगे मगर तभी उन्हें एहसास हुआ जैसे किसी ने उनकी गर्दन को जोर से पीछे से पकड़ लिया हो। वो समझ गए कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उन्होंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया वो हाथ धीरे धीरे उसकी पकड़ कमज़ोर होने लगी। दादाजी और ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और फिर वो हाथ एकदम से छूटता हुआ महसूस हुआ। दादाजी ने फिर जो दौड़ लगाई वो सीधे अपने घर पर ही रुके। उन्होंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई थी। सुबह दादी जी ने उन्हें बताया कि उनकी गर्दन पर किसी के हाथों के निशान हैं। दादाजी ने जब शीशे से देखा तो उनकी गर्दन पर बहुत ही गहरे काले हाथों के निशान थे। वो निशान आज भी है दादाजी की गर्दन पर, हालांकि दादाजी अब नहीं रहे। तो दोस्तों, ये थी मेरी दादाजी की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।